हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मोशंस क्या होता है, मोशंस के टाइप्स क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इट वाज क्लियर दैट लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन टेल कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो सकता है। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यू कैन नॉट डिटरमाइन डायरेक्टली कि डिस्टेंस कैसे कवर हो सकता है। तो इसके लिए हमने दो टेक्निक्स देखे थे। प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। फर्स्ट टेक्निक में हमने देखा था कि फर्स्ट मेथड वाज जहाँ पे हम पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, वेयर सेकंड में हम पूरा ट्रेपेजियम कर रहे हैं। So using that logic, today we will study equations of motions. ये तीन equations of motions है, velocity time, displacement time and velocity displacement equations. So let us understand these equations. सबसे पहले तो ये ग्राफ अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. In this graph you can see that the object is starting from here. And because it is starting from here, ये velocity u है. यानी O से लेके B तक का velocity is initial velocity which is determined by u. तो हमने लिखा हुआ है. फिर चाहे वो OD हो या AE हो, रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होता है, इसके लिए ये डिस्टेंस u से डिनोट होता है. सिमिलरली ऑब्जेक्ट पहुंचते पहुंचते मोशन में आते आते यहाँ तक पहुंच गया. सो ये फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज v. सो O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा OC इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय v. सो बी इट OC और बी इट BE, अगेन दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, सेम कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसके लिए इट इज आल्सो डिनोटेड बाय v. तो अपने पास OC का डिस्टेंस है, OD का डिस्टेंस है, पर CD का डिस्टेंस नहीं है. तो ये जो CD का डिस्टेंस है वो कैसे आया, लेट अस सी. दिस इज नथिंग बट द टाइम इंटरवल for which the distance is being covered. So velocity time equation start करेंगे using acceleration का definition. Acceleration का definition was rate of change of velocity. That rate of change of velocity is nothing but change in velocity upon time. तो change in velocity हमने कैसे देखा था, v minus u upon t. Now looking at this graph, you can say that v किसका वैल्यू है, v is nothing but OC का वैल्यू, तो हमने इसको OC लिखा हुआ है. u किसका वैल्यू है, OD का वैल्यू. as I mentioned ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये पूरा डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस रहेगा. so u is denoted by OD. but you can see that from the graph कि OC minus OD, यानी अगर OC में से OD इतना पार्ट माइनस करो तो क्या बचेगा अपने पास, इतना पार्ट, दैट इज नथिंग बट CD. तो हेंस वी रोट OC minus OD is CD. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, वी गेट CD equals to AB. So that's how we got that value for CD over here. So CD का वैल्यू या AB का वैल्यू, अगेन इट इज गिवन एज AB. सो अपने पास पहला वैल्यू आ गया. Next, we start with first equation of motion. Let's see how we can derive it. Again, from the graph, we can say that entire BE, ये जो पूरा BE है, that is nothing but AE plus AB. If you can see this entire line जो B से start हो रहा है E तक है, तो I can say that it is AB plus AE makes this entire BE. तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, BA is nothing but AB plus AE. Now you know that AB is equals to CD. ये मैंने अभी बोला प्रीवियस वैल्यू फाइंड आउट करते हुए. तो क्योंकि CD का वैल्यू 80 है, सो AB का वैल्यू भी हम 80 लेंगे. एंड क्योंकि OD का वैल्यू इज U, ये ऑपोजिट साइड है, सेम वैल्यूज होता है, इक्वल होता है, इसके लिए AE का वैल्यू भी हम U लेंगे. So you can see that equation is already there, इसको सिर्फ rearrange करना है. So by rearranging this equation, we get V is equals to U plus AT. So this is अपना first equation of motion. Velocity time derive हुआ. So next equation we see is distance time equation. Now distance time equation के लिए हम वापस use करेंगे quadrilateral वाला टेक्निक. So इसमें the distance covered is nothing but the area of quadrangle ODBE या फिर DOE.
DEB. कैसा भी you can name it. If you see, this entire quadrilateral is nothing but made up of two parts, that is rectangle and triangle. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, इस वीडियो में भी हम सिमिलरली करेंगे. एरिया ऑफ quadrilateral DOEB is nothing but area of triangle DAB plus area of rectangle. कौन सा rectangle है? DOEA. वही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. So area of triangle is nothing but half into base into height. So base AD है और height AB है, तो वही लिखा है half into AD into AB. Rectangle is nothing but length into breadth, so it is AE into AD. You can also write OD into OE. ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि ये टर्म्स लिखने हैं, बस इनके वैल्यूज करेक्टली पुट अप होने चाहिए. So from the diagram and from previous equations we can say that AD is equals to OE. So अगर OE का वैल्यू T है तो AD का वैल्यू T होगा. So AD का वैल्यू हमने यहाँ पे T पुट अप किया है. AB का वैल्यू इज 80 that we have seen in the first equation. So AB के लिए यहाँ पे 80 पुट अप किया है. नेक्स्ट AD again. So अभी रिसेंटली हमने पुट अप किया था, that is T. And AE is U जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट अप हुआ. So we get S equals to half AT square plus UT. So you can see this is the actual equation. Again, इसको सिर्फ rearrange करना है. So rearranging it, we get S equals to UT plus half AT square. So this is अपना second equations of motion. Coming on to the last part. अब लास्ट पार्ट में भी वापस डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो एक टेक्निक तो हमने देखा था, दूसरा टेक्निक वी यूज्ड इज टू कंसिडर दिस एंटायर ट्रेपेजियम. दैट ट्रेपेजियम इज DOEB. So area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. तो parallel sides कौन सा है? यहाँ पे OD है and BE है. So मैंने वही लिखा है half into sum of parallel side, that is OD plus BE into height. Height is nothing but AD. तो यहाँ पे AD लिखा है. अब OD का वैल्यू, OD is equals to AE, that is U. So OD का वैल्यू हमने U सब्स्टिट्यूट किया है. BE is equals to your OC, that is nothing but V. तो BE के जगह पे हमने V सब्स्टिट्यूट किया है. You can see over here हमने यहाँ पे लेबल किया है that BE का वैल्यू is V. So we get half into U plus V into T. अब इसको U plus V लिखो या V plus U लिखो, it is one and the same thing. Now as you can see, third equation of motion was V square equals to U square plus 2AS. तो उसमें T का कहीं पे भी कुछ काम नहीं है, तो ये T हटाना है. बट हटाना है मतलब इसके जगह पे उसका कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो वी हैव A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे. T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A. तो ये वाला जो वैल्यू मिला है T का, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. So after substituting it, we get half into V plus U as it is लिखना है, and T के जगह पे ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट अप किया है. So it is half V plus U into V minus U upon A. So next it is general maths, where A plus B into A minus B. The formula is A square minus B square. Similarly, V plus U into V minus U is nothing but V square minus U square. ये जो A है वो 2 से मल्टीप्लाई किया है, so we had 1 upon 2A V square minus U square. Now in equation you see 2AS साथ में है, उसके लिए ये 2A को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. So we get 2AS equals to V square minus U square. Rearranging the terms, we get V square equals to U square plus 2AS. This is अपना third and final equation of motions. So as I said, it is a bit lengthy, but it is very simple once you understand it. So go through it properly. Please write it twice. Practice it बिना देखे, क्योंकि ये बहुत important है. एग्जाम में आता है 1 or 2 equations at least to derive. If any doubts, let me know.